लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करने से पहले ये गलती हरगिज ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर हूं आज एक न्यू वीडियो के साथ। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो जो है स्टार्टिंग में आप लोगों ने सुना होगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। नाजरीन, लाहौर स्मार्ट सिटी को डील करते हुए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क को एक तवील अरसा गुजर चुका है जिसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ क्लाइंट्स देखे हैं। कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने यहाँ से बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न किया है और कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं किया। अब दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों की वजह क्या है? जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट यहां से हासिल किया है उनको एक अच्छा कंसल्टेंट उन लोगों ने चूज किया स्टार्टिंग में। उस कंसल्टेंट ने उनको सही तरीके से गाइड किया कि जी कहां पे आप लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए, आप लोगों को कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कितने टेन्योर के लिए करनी चाहिए, कब आपको उसमें सेलिंग करनी चाहिए, कब आपको उसमें बाइंग करनी चाहिए। अब बाइंग और सेलिंग से मुराद ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर एक टाइम आया था जब ट्रेडिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी थी और मैं बात कर रहा हूं पीक की, जब ऑन बहुत ज्यादा हो गया था, जब बाइंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। मैं तब की बात कर रहा हूं कि उस टाइम पे जिन्होंने ट्रेडिंग भी की और अभी तक उन लोगों ने प्रॉपर्टी अपनी वहां लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर सिक्योर रखी हुई है और वो 101% मुतमईन है, बिल्कुल उनको कोई इशू नहीं है लाहौर स्मार्ट सिटी में अपनी की गई इन्वेस्टमेंट से। वहीं पे अगर हम लोग देख ले दूसरी तरफ तो वो लोग हैं जिन लोगों ने ज्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न किया, वो लोग नाखुश हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से। उसकी रीजन भी यही है कि उन लोगों ने एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसा एक कंसल्टेंट चूज किया जिसने ना तो उनको गाइड किया, ठीक है, कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितने टेन्योर के लिए करनी चाहिए, कब उसमें बाइंग करनी चाहिए, कब उसमें सेलिंग करनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको मद्देनजर रखने होते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अब डजेंट मैटर कि वो लाहौर स्मार्ट सिटी है, डजेंट मैटर वो कोई और सोसाइटी है, ये पॉइंट्स हमेशा आप लोगों के इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नाजरीन, बेसिकली यहाँ पे बात करने का यही मकसद है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अभी तो इस टाइम पे जो ट्रेडिंग है वो ना होने के बराबर हो चुकी है क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी ऑलमोस्ट कंप्लीटली जो है वो बैलेटेड हो चुकी है। यहाँ पे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स आ चुके हैं। अभी जो है वो बाइंग और सेलिंग की जो रेशो है वो अलग है क्योंकि ट्रेडिंग जो है दैट इज समथिंग एल्स और जो बैलेटेड प्लॉट्स की बाइंग और सेलिंग है वो एक अलग चीज है। तो इस टाइम पे भी मार्केट में बायर भी मौजूद है, सेलर भी मौजूद है, दोनों की रेशियो इस टाइम अच्छी चल रही है। दोनों की जो बाइंग और सेलिंग है, अगर हम लोग देखें कि प्रॉपर्टी के इन हालात में जो अभी करंट सूरत हाल चल रही है, जो अक्लमंद लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग अभी बाइंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि प्रॉपर्टी अगर अपने बिल्कुल बॉटम लाइन पे आई हुई है तो कल को ये पीक पे भी जाएगी, जैसा कि पहले पीक पे थी और बाद में अपनी बॉटम लाइन पे आ गई। तकरीबन 3 साल का अर्सा गुजर चुका है, तो अभी बहुत जबरदस्त वक्त है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर आप लोग इसमें प्रॉपर देखना चाहते हैं कि जी कौन सी ऑप्शन आप लोगों के बजट के हिसाब से अच्छी रहेगी या फिर कितने टेन्योर के लिए, बेसिकली आप अपने कंसल्टेंट को खुद ये चीजें बताते हैं कि जी मेरा इतना बजट है, इतना जो टाइम पीरियड है वो मैंने अपने दिमाग में रखा हुआ है और इस तरह से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर चलना चाहता हूँ, एज एन एंड यूजर आना चाहता हूँ, या फिर सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, वो भी दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो जब आप लोग डिस्कस करते हैं उसके बाद फिर आप लोग को प्रॉपर पता चलता है कि कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और लॉजिकली आप लोग को यह भी समझाया जाता है कि उसमें अगर फायदा है तो क्यों है और कितने टाइम में और आप लोग की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही है या नहीं। तो नाजरीन, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आप लोग को किसी किस्म की भी कोई बाइंग और सेलिंग करनी हो, आपकी कोई क्यूरी हो, किसी किस्म का कंसर्न हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर 030020000377 पर किसी भी टाइम मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।